सुंदर श्रृंगार किया, मोर मुकुट पहनाया, हाथ में बंसी दी, पीला फटका कस दिया, कानों में कुंडल, गले में वैजंती माला, पैरों में पालिया और श्रृंगार करके और मोटे मोटे कमल नेत्र काजल डालकर माँ ने बैठा दिया। लाला देख यहीं बैठे रहना, कहीं नहीं जाना है, कोई शरारत नहीं करनी। ठीक है मैया। अब प्रभु बोलने लगे, वहीं बैठे। माँ काम में लग गई, इतने में लाला पास में कीचड़ था, घुटनों के बल गए और सारा श्रृंगार तोड़ फेंक और कीचड़ में खेल रहे। माँ ने आकर जब देखा, अरे माथे पर हाथ मारा, इतना सुंदर श्रृंगार किया था, कीचड़ में खेला, सारा श्रृंगार तोड़ दिया, क्या तू पिछले जन्मों में शुकर था? कन्हैया कहने लगे, अरे मैया मैं तो सोच रहा था तू तो एक भोली भाली अनपढ़ गुजरी है गोकुल की, तू तो बड़ी समझदार बुद्धिमान, सब पिछले जन्मों की भी जानती है। हाँ मैया पिछले जन्म में शुक्र था। कौन थे भगवान? वराह अवतार। कहने लगे वो आदत अभी भी है, पिछले जन्मों में भगवान ने वराह अवतार। और मैया को, अरे मैया तू तो मेरे पिछले जन्म भी जानती है, शुक्र अवतार भी था मैया मेरा। एक दिन लाला ने अपनी छोटी छोटी लीला शुरू कर दी, माटी खा ली। सभी बच्चे सरह भगवान को घसीट रहे, शिकायत लेकर आए, मैया आपके लाला ने मिट्टी खाई है। कहने लगे नहीं मेरा लाला तो दही दूध माखन खाता, मिश्री खाता, मिट्टी नहीं खाता। नहीं मैया देखो इसने मिट्टी खाई है। अखिल ब्रह्मांड खंड की महिमा दिखलाई मुख माई, सिंधु सुमेर नदी बड़ पर्वत चकित है मन में माई। लाला मिट्टी खाई है? अच्छा मुंह दिखा? माँ ने यहाँ से पकड़े, ट्रिक होती है माताओं के पास, बच्चा दूध ना पिया ना यहाँ से दबाती है और मुंह खुल जाएगा। यहाँ से दबाया, कन्हैया का मुंह खुला, फिर कहीं और जोड़ा और खोला और कर, काना बिल्कुल मुंह बाधिया, जैसे ही झांकी मुंह में सारा का सारा ब्रह्मांड कन्हैया के मुंह में दिखाई दिया। नदी पर्वत पहाड़ देवता असुर सागर जंगम जून सब कुछ भगवान के मुंह में। सूर्य कहे जसुमती मुख मुंदे, भली गई सारंग पानी, यशोदा तेरो लाला ने माटी खाई। मैया मूर्छित हो गई, भगवान ने अपनी लीला समेटनी चाहिए, आंखों पे हाथ फेरा रही, मैया क्या हुआ? योग माया से फिर बुला दिया कि मैं ईश्वर हूँ और सारा ब्रह्मांड मेरे मुख में है, ऐसे बुला देते थे। तो ऐसी लीलाएं करनी शुरू की। फिर भगवान थोड़े बड़े हुए, एक दिन ब्रज के जंगल में कदम के पेड़ के नीचे बैठे, सारे ग्वालपाल भी एक टोली बन गई। मधुमंगल भगवान के सखा थे, लेकिन बहुत गरीब थे, घर थे, कमजोर शरीर था। भगवान कहने लगे, अरे मधुमंगल तू कमजोर कैसे है? कहने लगे, लाला तुम्हारे घर की तरह मेरे घर में दूध दही माखन नहीं है, हम तो छाछ मांग कर लाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं। कहने लगे, अच्छा ऐसा करना, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, चोरी करना शुरू करते हैं। सब ग्वालों का, नहीं चोरी करना तो पाप होता है। कहने लगे, नहीं हम एक मंडली बनाते हैं, बाल गोपाल चोरी प्रचार मंडल। कहने लगे, चोरी करते तो था जाएंगे, कोई पिटेगा, गोपी पिटाई करेगी। भगवान ने कहा ऐसा करते हैं, चोरी पहले अपने घर से करनी चाहिए, बाद में दूसरे के घर में प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मैया के ठा गए तो देखी जाएगी, ना थाए तो अच्छे से चोरी करेंगे। कहने लाला फिर पहले तू ही कर। कन्हैया गए अपने घर में, और पहले एक ऐसा कमरा होता था, इसकी मिट्टी की बनी हुई मटकियाँ दूध दही घी की मक्खन की भरी रहती थी, जिनको बारी कहते थे शायद। लाला अंदर गए, अंधेरा था, मैया बाहर काम कर रही है, जाकर मटकी खोली और मक्खन खाना शुरू कर दिया। देख भी रहे दरवाजे से कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन छटपट करने में थोड़ा शोर हो गया। मैया आई, कान पकड़ा, क्या कर रहा लाला? कुछ नहीं मैया। और यहाँ क्या कर रहा? मैया ने दीवा लेकर आई तो देखा मुंह पैर हाथ पे सारे का मक्खन लगा हुआ। कहने लगे, मक्खन खा रहा? जब मैं तेरे को रोजाना देती हूँ, चोरी क्यों कर रहा? मैया चोरी नहीं की, कसम है मैया आपकी। तो क्या कर रहा है? मैया आपको बहुत सारा काम रहता है, इसमें चिट्ठी घुस गई थी, मैं तो चिट्ठी निकाल रहा था।
लेकिन चींटी तो हाथ से निकलती है, मुंह से थोड़ा निकलती है, मुंह के क्यों लगा हुआ है? अरे मैया, एक चींटी इतनी शरारती थी, घी से निकल के पैर पे चढ़ी, घुटने पे आई, पेट पे आई, हाथ पैर मैया यहाँ चढ़ के यहाँ आ गई। और जब यहाँ से हटाने लगा तो हाथ से तो मक्खन लगा था, वो मुंह पे लग गया। मैया शराब समझ गई, कान्हा कितना चालाक है। तो कहने उसको बाहर ले गए सारे। कन्हैया सोचा मैं तो थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट होने लग गया हूँ, मैया को भगा दिया करूँगा या किसी खिड़की दरवाजे से भाग जा करूँगा। और कदम के पेड़ के नीचे फिर सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हुए। उनको कहा था तुमने भी पहले प्रैक्टिस घर से ही करनी है। देखा किसी का लाल कान, किसी का गाल लाल, सब पिटाई खा के आए हुए। कहने लगे क्या हुआ, लाल क्यों चेहरा? कहने लगे हम तो सारे ही थे गए मैया के और पिटाई हो गई। कन्हैया कहने लगे ऐसे नहीं, अब मेरे साथ चला करो। अब गई, एक गोपी थी, नई नई पढ़ी लिखी आई थी, तो उसने भगवान के किस्से सुने कि ऐसा कन्हैया गाय खोल देता, बछड़े घी मक्खन चुरा लेता, लेकिन पकड़ में नहीं आता। वो पढ़ी लिखी गोपी कहने लगी तुम इतनी बड़ी बड़ी उम्र की, एक छोटा सा लाला वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आता, मैं पकड़ के दिखाऊंगी। बैठ गई। कन्हैया समझ गए, अपनी टोली लेकर उसके घर में घुस गए। अब छिक्कों पे मक्खन टंगा हुआ था। पहले माताएं छिक्के बांधती थी छत पे और उस पे टांगती थी। कन्हैया एक दूसरे के ऊपर कमर पे चढ़ते गए। जब चढ़े, कन्हैया ने सारी मटकियों के बंसी डंडा मारा, मटकियां फूटी, और जो मटकी का कान्ना होता है ना गला, वो छिक्का में लटका रहेगा मटकी नीचे। और जब ऐसे देख रहे हैं जैसे सारे मटकियां फांसी दे रखी है, सारे नीचे फूटे हुए, कान्ने कान्ने लटके हुए। अरे कन्हैया तूने तो मटकों को भी फांसी दे दी थी, कान्ने कैसे लटक रहे हैं? उस गोपी ने पकड़ लिया। अच्छा कन्हैया, मैं पकड़ के तेरी मैया के पास ले जाऊंगी। कहती है ना तुम सारी गोपियां मिलकर मेरे कन्हैया को कलंक लगाती हो, चोर चोर करके मेरा छोरा बदनाम कर दिया। ले गई और चुन्नी ढक ली, जोर से उंगली पकड़ ली, कभी छुड़वा ना ले। अरे यशोदा रानी, तू कहती थी ना तेरा कन्हैया चोरी नहीं करता, देख तेरे कान्हा ने मेरे घर में सारी मटकी फोड़ दी, चोरी करी, ग्वाल बाल भी इकट्ठे, गोपियां इकट्ठी, घर में उलाना देने गई। कहने लगी मेरा कन्हैया तो चोरी करता है नहीं, तुम इल्जाम लगाती हो। कहाँ है मेरा कन्हैया? तो घर में बैठा, देख मक्खन मिश्री खा रहा। कन्हैया वहां बैठे और पकड़ के वो लाई पल्ले के नीचे, और दूर बैठा कन्हैया अंगूठा दिखा रहा गोपी को, पकड़ के दिखाना। वो गोपी ने सोचा फिर मैं किसको पकड़े हुए हूँ, और जैसे ही पल्ला उगाड़ा, अपने ही पति की जोर से पकड़ी हुई उंगली उसको पकड़ के लेकर निकलने लगी। कन्हैया हंसने लगे, मैया मैं लाला नहीं अपने खसम को लेकर आई है। ब्रज में पति को खसम कहते हैं, ब्रज की भाषा है। ऐसी लीला कर देते थे, यानी वहां प्रकट हो गए और उसको पकड़ लिए। भगवान की बाल लीला थी। जब मक्खन चुराते थे तो फिर भगवान ने बंसी बजाना शुरू किया। इतनी सुंदर बंसी बजाते हैं, गैया चरना छोड़ देती हैं, मोर नाचने लगते हैं, पशु पक्षी एकत्रित हो जाते हैं, सारी गोपियां घर का काम छोड़कर बंसी सुनने लग जाती हैं, लीन हो जाती हैं। और सारे देवता भी भगवान की बांसुरी सुनने आते हैं। गई मुरली मदन मुरार मुखे बाजे नंद द्वार, सकल जीव लोलीन गति उधरे गोपी ग्वाल। गिरिदास महाराज कहते हैं ऐसी सुंदर मधुरी मुरली बजाई, सकल जीव जंतु लोलीन हो गए। गरीब राग रूप रघुवीर है, मोहन जाका नाम, मुरली मधुर बजावही, श्री गरीबदास बलि जाम। गिरिदास जी महाराज कहते इतनी सुंदर मुरली, और ये मुरली केवल कला ने बाहर नहीं बजाई, जब आप ध्यान करोगे नाद का बैठ के, उस समय आपके भीतर भी मुरली सुनाई देगी, नाद खुल जाता है, व्यक्ति सुनकर अंतर्यामी हो जाता है। तो ऐसी भगवान ने सुंदर मुरली बजाई। तो गोपियां क्या कहती हैं, आइए एक भजन में श्रवण करते हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती
वर्जन यमला वृक्ष बनेंगे, लेकिन भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। गरीब अर्जुन यमला वृक्ष है, वो बसूक तन दे, चतुर्दी पाड़े तहाँ मिट है सकल संदेह। गिरिनाथ भय दयाल तब सिर पर धरिया हाथ, बेअद भी नहीं कीजिए साहेब संतों नाथ। संत जब श्राप देगा तो वरदान भी दे देता। नारद जी ने सिर पर हाथ रखा, कभी किसी जन्म में संत साहिब के साथ, गुरु के साथ, भक्तों के साथ बेअद भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो कर्म भोगना पड़ता है। फिर देखा गोकुल की ब्रज की बहुत सारी गैयां यमुना में पानी पीकर मर रही हैं, तो सभी गोपाल इकट्ठे में क्या किया जाए कि इसमें कालिया नाग है, विष उगलता है और सारे पशु पक्षी जो भी ऊपर से जाता है वो भी मर जाता है। और कान्हा ने सुन लिया, उन्होंने सोचा ये कालिया नाग है और इसको नाथना पड़ेगा। गरीब काली देह में नाग है, पक्षी बहुत है, बसम दोपा चोपा क्या बचे पक्षक ताई ईशम। गरीबदास महाराज कहते दोपा चोपा, दो पाया वाले और चार पाया वाले, कोई नहीं बच रहा है, उसने सबको मार दिया। गरीब काली देह में कूद है, नृत्य कर जगदीश, सिर्फ योनि छूटे तहाँ आवेंगे जगदीश। भगवान यमुना में कूद गए बोल लेने के लिए और पाताल में गए। उस तक्षक पर के फन पर भगवान ने नृत्य किया, उसको नाथा और उसे निकाला और फिर सभी सुरक्षित हो गए। भगवान को मारने के लिए फिर कंस ने वत्सासुर, बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, प्रबलगासुर आदि राक्षसों को भेजा और भगवान ने सबको धराशायी कर दिया। उसके बाद सभी इंद्र की पूजा करते थे, यह जावन करते हैं। इंद्र को थोड़ा मान हो गया था कि त्रिलोकी का राजा तो मैं हूँ। भगवान ने उनका मान भंग करने के लिए कहा सभी ग्वाल बालों से, गोपियों से कि आपने इंद्र की पूजा नहीं करनी, गोवर्धन पर्वत की करनी है। इस पर गैयां चरती हैं, कितना चारा होता है और फसल उगती है, इसकी पूजा करो। सब डर गए, लेकिन भगवान ने कहा मैं हूं ना, तुम डरते क्यों हो? तो सबने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की। तो इंद्र महाराज बहुत गुस्से हो गए, उन्होंने वर्षा शुरू कर दी। सब घबराए हुए भगवान की शरण में गए, तरह तरह के पकवान बनाए हुए थे भगवान को भोग लगाने के लिए, गिरिराज भगवान को। तो भगवान ने जब देखा सब व्याकुल हैं, तो अपनी छोटी उंगली पर कन्हैया ने 7 कोस का पहाड़ और 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाए रखा। कौन है ये गिरिराज? ये द्रोणागिरी पर्वत का बेटा है। जिस समय लंका पर दावा होने वाला था, सेतु बंद चल रहा था, भगवान राम की शरण में सब वानर सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ पत्थर लाके डाल रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा छोटे छोटे पत्थर भी क्या लाने, एक ही बार में बहुत बड़ा पहाड़ उठा लाए। मनी मन भगवान ने कहा हनुमान जी इसको यहीं रख दो, क्योंकि पुल बंद चुका और नहीं चाहिए। जब पर्वत को रखा तो वो दुखी हो गया कि मैं भगवान की सेवा में काम नहीं आया, फिर मेरा भी क्या जीवन। भगवान राम ने कहा गिरिराज जी आप परेशान ना हो, अब तो आपको सेतु पर रखा जाता, आप नीचे होते, मैं इसके ऊपर चलता, लेकिन द्वापर में जब मेरा अवतार होगा उस समय मैं नीचे होऊंगा और तुझे अपने ऊपर धारण करूंगा। ऐसा श्रेष्ठ भगवान ने वरदान दिया। यही गिरिराज पर्वत था। आज भी उनकी परिक्रमा करने के लिए जाते हैं 7 कोस की, 14 कोस की, 21 कोस की और 84 कोस की। उसको उसमें चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं और बहुत सारे तीर्थ हैं, राधा कुंड है, मानसी गंगा है और मंदिर हैं। भगवान के दर्शन करके भगत आह्लादित होते हैं। आइए आप भी यहाँ बैठे बैठे मानसिक परिक्रमा करते हैं गिरिराज भगवान की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे
के अंदर यही गिरधर भगवान की छवि समाई हुई थी। ये माधवी गोपी थी और इसकी माँ ने सीख दी थी कि उस कन्हैया से नजर मत मिला लेना, फिर तू कहीं की नहीं रहेगी, ना घर की ना घाट की। वो छिपती घूमती थी। लेकिन जिस दिन भगवान ने गोवर्धन धारण किया, उंगली पर नजर पड़ी थी माधवी की और फिर भगवान का सुंदर स्वरूप देखा, अचेत हो गई थी। वही मूर्ति मीरा के अंदर समाई रही और जब कलयुग में मेड़ता में जन्म लिया, चित्तौड़ में चली गई, गली गलियों में घूमी मीरा, पर एक ही राग गाया मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यही छवि थी जो उसने मीरा को दीवाना बना दिया था। भगवान की ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। भगवान 11.5 वर्ष के हुए, कामदेव का मान भंग करना था कि मेरे से सुंदर तो इस जगत में कोई भी नहीं है, ना कोई बच पाया है, सबको काम ने घेरा है। शिव जी भी बागंबर छोड़कर मोरनी के पीछे भाग लिए थे। ब्रह्मा को छल लिया, नारद को छल लिया, श्रृंगी ऋषि को, दुर्वासा को, भिंडी ऋषि को, समीक ऋषि को। मैंने तो त्रिलोकी के ऋषियों को छोड़ा ही नहीं है। भगवान ने उनका मान भंग करने के लिए सुंदर स्वरूप को उठाई और शरद पूर्णिमा की रात्रि चुनी और ऐसी सुंदर बंसी बजाई। सब गोपियां श्रृंगार करके घर बार छोड़ के और जंगल में इकट्ठी हो गई। भगवान ने कहा, तुम क्यों आई हो अपने घर छोड़ के? कहेंगे प्रभु आपके लिए आए। मैं अकेला पुरुष, इतनी सारी गोपियां। कहेंगे प्रभु जगत में एक सृष्टि करता परमात्मा तो पुरुष है, बाकी तो सारी स्त्रियां ही हैं। भगवान के महाराज को देखने के लिए सब लोगों से अपने अपने वाहन लेकर देवता आ रहे, लेकिन देवियां तो प्रवेश कर सकती, पुरुष का प्रवेश नहीं है। पार्वती भी श्रृंगार करके जब आ रही थी, भोलेनाथ ने पूछा कहाँ जा रही कि रास में मुझे भी ले चल, पुरुष नहीं जा सकते। कहेंगे फिर कैसे प्रवेश होगा? कहेंगे बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी है कान्हा की, प्रवेश पुरुष नहीं होगा, मुझे गोपी बना लो। फिर कहेंगे हाँ, ये सांप वगैरह जो पूरा सारा ताम दामन है ये उतारना पड़ेगा। सांपों ने कहा प्रभु हम भी तो रास देख के आएंगे, उस दिन तो आप लपेटे रहते हैं। जैसे ही चूरनी उड़ाई, कभी सांप इधर निकल जाए, सांप तो एक जगह टिका नहीं रहता, कभी इधर, कभी घूंघट में से डोर उठा लिया। पार्वती का लगी पिछड़ हो गए, ये सांपों ने यही उतारो। फिर कह लगे श्रृंगार करो, गोपी कैसे बनते हैं। उनको लहंगा चुन्नी साड़ी पहना दी, चुनरी, और शिव जी भगवान की बड़ी बड़ी जटाएं, मूछ डाली, उस पर लिपस्टिक लगा दी तो कैसा लगता है, हरबिंदी लगा दी, हाथों में चूड़ी। कहने का भाव है भगवान का दर्शन होता हो तो कुछ भी बन जाओ, चाहे अपना पुरुष तो भी छोड़ दो। और वाक्य में भगवान ही पुरुष है, बाकी तो हम सब उसकी आत्माएं हैं। और भगवान आज शंकर प्रार्थना कर रहे हैं पार्वती को, किसी तरह भी गोपी बना के मुझे भी रास में प्रवेश करा दे। आइए एक सुंदर भजन गुनगुनाते हैं। जब शिव जी भगवान रास में चले, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। पार्वती फिर भले बनारी, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले भंडारी, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। दादा के संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। दादा के संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। दास लगा है भारी, दिखाओ नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए। गोकुल
मोहन के सिवा पुरुष न गा सके उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके बिचारी गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके बिचारी गोकुल में आ गई। तेरे सिवा कोई जान ना पाए इस राज को, तेरे सिवा इस राज को जान न पाए इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी कैसा बताना ब्रजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी कैसा बताना ब्रजराज को। लगा के बिंदिया बांध के साड़ी, ताल चले भंडारी गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके बिचारी गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके बिचारी गोकुल में आ गई। तो देखा जब मोहन ने तो समझ गए सब राज रे, देखा जब मोहन ने तो समझ गए सब राज को। ऐसी बधाई मन से खुद खुद भोले नाथ रे, ऐसी बधाई मन से खुद खुद भोले भोले नाथ रे। छिड़की किसकी जब वो साड़ी, खुल गई सारी बोल गोकुल में आ गई। किसकी जब वो साड़ी, खुल गई सारी बोल गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन गई ब्रजरानी गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन गई ब्रजरानी गोकुल में आ गई। पार्वती की मना के हारी, नाम माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गई। पार्वती की मना के हारी, नाम माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके त्रिपुरारी गोकुल में आ गई। गोकुल में आ गई, गोकुल में आ गई। बोले रास बिहारी भगवान की जय।